हाय गाइस, माय नेम इज़ कोमल जोशी। आई वॉज अ नीट एस्पिरेंट और मैं वॉज इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि दोबारा मैं एग्ज़ाम नहीं देने वाली हूँ, किसी कीमत पे एग्ज़ाम नहीं देने वाली हूँ। आई एम डन विद द नीट। ठीक है, नीट की ना एक पुरानी आदत है, ये तुम्हारे को एक्सपेक्टेशंस ऐसा हाई लेवल पे पहुँचा देगा और उसके बाद आके पीछे से तुम्हारी टक से करके ख़त्म कर देगा तुम्हारी पूरी एक्सपेक्टेशन की बैंड बजा देगा। तुमने जो जो एक्सपेक्ट किया ना, तुम हमेशा सोचोगे कि नहीं यार, गलत ही एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जब एक्सपेक्टेशन करते हो तब तक तुम्हारी एक्सपेक्टेशन की बैंड बज जाती है। अब देखो, एक जनरल सा सवाल है मेरा, पहले तो एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं? चलो मैं मान लेती हूँ कि भाई मैं नहीं हूँ इतनी पढ़ी लिखी, मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से कि बाहर से, लेकिन मैंने बुक तो पढ़ी है। मैं तो बुक में कहीं थे ही नहीं क्वेश्चन। मैंने कम से कम 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व करे हैं लास्ट मंथ बायोलॉजी के, जस्ट टू इंश्योर दैट कि भाई कुछ एक्स्ट्रा आया तो मैं कर लूँगी। कुछ एक आध क्वेश्चन तो लिटरली मैंने छोड़ दिए क्योंकि मुझे वर्ड ही नहीं समझ में आ रहे थे कि क्या है। क्योंकि मैं पूरी एनसीईआरटी में नहीं पढ़े थे वो वर्ड एंड आई वाज लाइक क्या है ये। ठीक है, अब मैं ऐसा क्लेम नहीं करना चाहूँगी कि नहीं तो कल वो कोई ना कोई मेरी वीडियो पे कुछ ना कुछ तो बना देगा कि तुम ऐसा बोल रही हो ये वो। आई एम नॉट क्लेमिंग, बट इन माई पर्सनल व्यूज़ मुझे लगा। उसके बाद तुमने फिजिक्स का पेपर इतना हार्ड दिया, चलो मैं मान रही हूँ कि तुम कट ऑफ गिराना चाह रहे हो, पर तुम कट ऑफ नहीं गिरा रहे हो, तुम बेसिकली हमारा कॉन्फिडेंस गिरा रहे हो। हम घर पे आके अपने माँ बाप को कैसे कन्विंस करें कि हमने पढ़ा है, पेपर ही ख़राब आया है, वो हमारी जनरेशन के नहीं हैं, वो हमारी से पुरानी जनरेशन के हैं, एज़ पर देम कि हमने नहीं पढ़ा। क्योंकि जिसका निकला है वो क्या अलग रोटी खा रहा है? उसने भी तो सेम चीज़ पढ़ी है, उसके पास भी तो सेम सिलेबस था, इवन उसके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे। उस ऑटो वाले के बच्चे के पास कोई अरे भाई क्या करूँ मैं, बताओ। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे, जिन चीटी यार, हाँ सॉरी, ये भी काट रही है एनटीए की तरह ही तो मेरी एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे कि देखो, ये मेरा फेवरेट फ़िल्टर है तो मैं इसको लगा के खुश हो जाती हूँ तो बहुत ही एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी सबसे कि जो जो एग्ज़ाम दे के आए हो, टेंशन नको लो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है भाई। आई जेनरली नो दैट कि हर एस्पिरेंट अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है, वो साल भर लगाता है पढ़ाई के पीछे, वो एक एक चीज़ करता है। पता है कितने दिन ऐसे निकलते थे ना, रो के निकली है रातें बाई गॉड, रो के। मैं अपने घर पे रोई हूँ, मेरे भाई मुझे कहता था कि नहीं रो, तू मेहनत कर रही है ना। ऐसी रातों के बाद तुम अगर ये चीज़ देखते हो ना, तो तुम्हें अपने ऊपर ब्लेम लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चा, तुम सब कुछ कर चुके हो। यू डिड एवरीथिंग, तुमने अपनी तरफ से हर मेहनत करी है, तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था जो आया है। तो ठीक है, थोड़ा मलाल रह जाता है कि हमने मेहनत करी थी और वो नहीं हो पाया, बट इट्स ओके। तुमने मेहनत करी है ना। मतलब बुरा तब लगता है जब तुम मेहनत ना करो, बट तुमने हार्ड वर्क किया है। तुम रात जाके हो, तुम दिन जाके हो, तुम धूप में निकले हो, तुम पूरे दिन पढ़े हो, तुमने फैमिली फंक्शन नहीं अटेंड किए, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने 10 लोगों की बातें सुनी, तुम अपने घर वालों से दूर रहे, तुमने किसी को बताया नहीं, तुम डिप्रेस्ड हुए, तुम रोए, तुम किसी के पास नहीं गए, तुम अकेले थे, हर चीज़ में तुमने मेहनत करी है। और अगर उसके बाद तुम्हारे साथ छल कपट हो जाता है क्योंकि अगर उसके बाद तुम्हारे साथ छल कपट हो जाता है तो उस पर तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कौन